चैत के नवरात्र में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। 14 अप्रैल को सन 2024 में पड़ रहा माँ कात्यायनी की पूजा है। कात्यायनी ऋषि के घर में जन्म लेने के नाम से कात्यायनी पड़ा था। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक के असुरों का वध किया था। माँ कात्यायनी ने दानवों को, असुरों को, पापियों का नाश करने वाली देवी भी कहा गया है। ये भी कहा गया कि माँ का शरीर सोने की तरह चमकता है। माँ कात्यायनी शहद और शहद से बनी हुई चीज़ों और पान से भोग लगाया जाता है। माँ को पीले रंग की अत्यधिक प्रिय है। पीला फूल, पीला वस्त्र, पीला मिठाई माँ को पूजा किया जाता है। विधि विधान से पूजा करने से कुंवारी कन्याओं यदि माँ की विधि विधान से पूजा करती हैं तो कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। माँ का पूजा करने से दुखों का नाश होता है। माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की देवी है। उन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है। पीले वस्त्र धारण करके माँ को भी पीले फूल अर्पित करना चाहिए और मंत्रों का उच्चारण करके उनकी पूजा करना चाहिए। अगर पति पत्नी का संबंध मधुर ना हो, दाम्पत्य जीवन का सुखद ना हो, आपस में ना बनती हो, ऐसे लोग को माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। बात कर रहे हैं माँ कात्यायनी के स्वरूप का बहुत बड़ा आकर्षण अपने भक्तों को बड़ी जल्दी मोह लेती है। माँ स्वर्ण की तरह चमकती भी है, सोने की तरह दिखती भी है। इनकी 4 भुजाएं भी है। एक में तलवार, दूसरे में प्रेम पुस्तक ले रखी है, तीसरे भुजा में माला और चौथे में कमंडल गुलाब का फूल ले रखी है। माँ शेर की सवारी करती हैं और ऐसा कहा जाता है कि गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए इन्हीं देवी की पूजा की थी। यही कारण है कि विवाह से संबंधित समस्या उनके निवारण के लिए इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। मनचाहा पति पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी शुभ फल देती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा छठे दिन की जाती है। सुबह स्नान ध्यान करके हाथों में जल लेकर के संकल्प लेना चाहिए। माँ के समक्ष दिया लगाना चाहिए। रोरी, अक्षत, पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले भोग से माँ का पूजा करना चाहिए। माँ को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।